इंडिया में मुसलमानों की नस्लकुशी की धमकियों के मामले की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इंडिया फिरक़ेवाराना तनाव के एक नाजुक मरहले में पहुंच गया है, जहां खुलेआम मुसलमानों की नस्लकुशी की बातें की जा रही हैं। ये खबरें एक ऐसे वक्त आई हैं जब हाल ही में होने वाली धर्म संसदों में हेट स्पीचेस की गई हैं। इसके अलावा हालिया अरसे में मुसलमानों और दलितों की मॉब लिंचिंग हुई है, चर्चों पर हमले हुए हैं, स्कॉलर्स की ऑनलाइन ट्रॉलिंग हुई है, इंसानी हुकूक कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। इंटरनेशनल मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जीनोसाइड वॉच इदारे के सदर ने कांग्रेस को ब्रीफिंग देते हुए इंडिया में नस्लकुशी की वार्निंग दी। जीनोसाइड वॉच के सदर डॉक्टर ग्रेगोरी स्टार्टन ने कहा कि अगर इंडियन गवर्नमेंट फौरी कार्रवाई नहीं करती है तो इंडिया में नस्लकुशी हो सकती है। डॉक्टर ग्रेगोरी ने रवांडा में गैर इंसानी नस्लकुशी के ताल्लुक से वार्निंग दी थी और बाद में रवांडा में कत्लेआम हुआ था। वाशिंगटन डीसी में ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने हरिद्वार धर्म संसद का हवाला दिया, जिसमें हिंदू लीडर्स ने मुसलमानों के कत्लेआम की बात की। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर भी फिक्रमंदी का इजहार किया और कहा कि वज़ीर आज़म को चाहिए था कि वो एक इंडियन लीडर की हैसियत से मुसलमानों के खिलाफ तकरीरों की मजम्मत करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने 13 जनवरी को अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट के ओहदेदारों ने जर्नलिस्टों, सियासी कारकुनों और हुकूमत पर तनकीद करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी कानून UAPA के तहत मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उन पर इनकम टैक्स के धावे किए जा रहे हैं, उन्हें गैर मुल्की फंडिंग हासिल करने से रोका जा रहा है और उन पर माली धांधलियों के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में मॉब लिंचिंग के वाक़यात का हवाला दिया गया और निशानदेही की गई कि कई रियासतों में जहां BJP की हुकूमत है, ऐसी पॉलिसियां और ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिनमें मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों और आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच की साउथ एशिया डायरेक्टर डॉक्टर मीनाक्षी गांगुली ने कहा कि ओहदेदार तनकीदों और इख्तलाफ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और ऐसे लोगों को खामोश करने के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि BJP हुकूमत ने ऐसा माहौल पैदा किया जिनमें माइनॉरिटीज़ गैर महफूज महसूस कर रही हैं और हमेशा उन पर हमलों का खतरा मंडला रहा है। CNN, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जीनोसाइड वॉच और 17 दूसरी इंसानी हुकूक तंजीमों ने जो अमेरिका से काम करती हैं, इंडिया में मुसलमानों की हालत ज़ार के ताल्लुक से फिक्रमंदी का इजहार किया। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में निशानदेही की गई कि कई कातिलों को सज़ा नहीं दी गई, जिसकी वजह पुलिस तहकीकात में टाल मटोल और देरी है। जीनोसाइड वॉच के डॉक्टर ग्रेगोरी ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन के ताल्लुक से भी वार्निंग दी थी। उन्होंने खासतौर पर आसाम और कश्मीर में नस्लकुशी की वार्निंग दी। ये तंजीम 1999 में कायम की गई थी और वो अलग अलग मुल्कों की सूरत हाल पर नज़र रखती है। डॉक्टर ग्रेगोरी ने कहा कि जीनोसाइड कोई एक वाक़या नहीं है बल्कि एक अमल है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों और 2017 में मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार हुकूमत की पॉलिसियों को कंपेयर किया और कहा कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। डॉक्टर ग्रेगोरी वर्जीनिया की जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में जीनोसाइड स्टडीज़ के लेक्चरर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और इंडिया की तारीख और इंडिया का दस्तूर एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने मोदी को एक इंतहा पसंद करार दिया। बेंगलोर से काम करने वाले इंसानी हुकूक कारकुन, राइटर और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के साबिक हेड आकार पटेल ने कहा कि इन रिपोर्ट्स को संजीदगी से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहर की दुनिया यकीनन इंडिया के हालात पर फिक्रमंद है। नई दिल्ली में साबिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर और माहिर तालीम MM अंसारी ने इस रिपोर्ट को आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट करार दिया और कहा कि ख़तरा हकीकी है जो जाहिर किया जा रहा है। कई दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी इन हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। हाल ही में 2 मोबाइल ऐप्स पर मुस्लिम औरतों की तस्वीरें अपलोड करते हुए उन्हें नीलामी के लिए पेश किया गया था। इनमें वो औरतें भी शामिल थीं जिन्होंने किसी न किसी मसले पर अपनी आवाज़ उठाई थी। इनमें CAA और NRC के ख़िलाफ़ काम करने वाली या एहतजाज करने वाली औरतें शामिल थीं और कई जर्नलिस्ट भी थीं। इस ताल्लुक़ से FIR दर्ज की गई है और बाज़ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है।